नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में। आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जीएसटीआर 2A का रिकन्सिलेशन कैसे करें टैली प्राइम 3.0। टैली प्राइम का नया रिलीज टैली प्राइम 3.0 जो कि बहुत ही जल्दी आपके सामने आने वाला है। इसके ओवरव्यू का वीडियो एक मैं ऑलरेडी आपको दे चुका हूँ, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। अदरवाइज आप हमारे चैनल पे जाके वीडियो वाले सेक्शन में जाके वीडियो को देख सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, आपका प्यार भी बहुत उस वीडियो पे मिल रहा है। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं जीएसटीआर 2A का रिकन्सिलेशन। सबसे पहले तो आपको रिकन्सिलेशन वर्ड के बारे में पता होना चाहिए कि रिकन्साइल करना होता क्या है। बिकॉज बहुत सारे लोग जो हैं वो जीएसटी या आईटीसी के रिकन्सिलेशन को लेके बहुत परेशान रहते हैं। रिकन्सिलेशन बहुत ही प्यारा वर्ड है और अकाउंटिंग में मतलब अकाउंटेंट के लिए रिकन्सिलेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है। चाहे वो लेजर का रिकन्सिलेशन हो, चाहे जीएसटी का रिकन्सिलेशन हो, ठीक है। तो रिकन्सिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है अकाउंटेंट की जिंदगी में। अब रिकन्सिलेशन है क्या? चाहे वो बैंक का रिकन्सिलेशन हो, चाहे आईटीसी का रिकन्सिलेशन हो, चाहे लेजर का रिकन्साइल करना हो, इस वर्ड का मीनिंग समझ में आ गया तो काम आसान हो जाएगा। रिकन्सिलेशन का मतलब है दो चीजों का आपस में मिलान करना। मिलान करने पे आपके पास निकलेगा क्या? मिलान करने पे आपके पास निकलेगा ऐसी एंट्रीज जो मेरी बुक्स में सामने वाले के पास नहीं है। अब वो सामने वाला जीएसटी भी हो सकता है, बैंक भी हो सकता है, कोई पार्टी भी हो सकती है हमारी, और ऐसी एंट्री जो सामने वाले की बुक्स में है पर हमारे पास नहीं है। तो इन दोनों के रीजन को फाइंड आउट कर लेंगे तो हमारा रिकन्सिलेशन तैयार हो जाएगा। चाहे आप जीएसटी का रिकन्साइल करो, चाहे पार्टी का रिकन्साइल करो, चाहे बैंक का रिकन्साइल करो। मैंने हल्की सी आपको एक डेफिनेशन बताई है, डिटेल में तो हम अपने कोर्स में या मैं दूसरी वीडियोस में भी आपको बताता रहता हूं। तो आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं जीएसटीआर 2A का रिकन्सिलेशन। अब बहुत सारे प्यारे प्यारे अकाउंटेंटों के मन में एक क्वेश्चन उठेगा कि सर जीएसटीआर 2A का रिकन्सिलेशन क्यों लेके आई है टैली? जीएसटीआर 2B का लाना चाहिए था, हम तो आईटीसी 2B के अनुसार क्लेम कर रहे हैं, ठीक है। बट आप सभी लोगों को पता होना चाहिए मेरे भाई कि जीएसटीआर 2A इंपॉर्टेंट है। 2B तो केवल एक महीने की रिटर्न को फाइल करने के लिए यूज किया जाता है। 2B का केवल मतलब जिस मंथ की आप रिटर्न फाइल कर रहे हो उससे मतलब है केवल उसका। अगर आपको एनुअल रिटर्न तैयार करनी है या अपने डाटा को प्रॉपर्ली रिकन्साइल करना है तो आपके पास 2A का रिकन्सिलेशन होना चाहिए। अब क्वेश्चन ये है कि सर 2B का रिकन्साइल के अनुसार आईटीसी क्लेम करनी है, एज पर 2B 3B में आईटीसी क्लेम करनी है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा प्यारे प्यारे भाइयों एंड बहनों कि जीएसटीआर 2A अगर आपने रिकन्साइल कर लिया तो 2A और 2B का रिकन्सिलेशन बच्चों का काम है और 2 मिनट का काम है। जिसको 2 मिनट में रिकन्साइल करना हो वो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना कि सर 2A और 2B का भी रिकन्सिलेशन करना सिखाओ। मैं आपको बताना चाहता हूँ बिना किसी सॉफ्टवेयर के कोई टैली नहीं चाहिए, कोई एक्सेल नहीं चाहिए, कोई कैलकुलेटर नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। केवल आप 2 मिनट के अंदर 2A और 2B को रिकन्साइल कर लोगे आपस में। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये निकल के आता है कि जीएसटीआर 2A का रिकन्सिलेशन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस मंथ का आप 3B फाइल कर रहे हो उस मंथ की एंट्री 2A में आएंगी, 2B में नहीं आएंगी। कहने का मतलब है 2B के अंदर तो आपके पिछले पीरियड की भी एंट्री आ सकती है ना। मान लो 6 महीने पुराना किसी ने बिल उसका जीएसटीआर 1 अब फाइल किया तो वो अब के जीएसटीआर 2B में आएगा, पर वो जीएसटीआर 2A में अब के नहीं आएगा, पिछले वाले में आएगा। तो आपके लिए 2A का रिकन्साइल जो करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसा कि मैंने बताया 2A और 2B का रिकन्सिलेशन बहुत आसान है, ठीक है। आप कमेंट कर देना, जितने ज़्यादा कमेंट होंगे इस वीडियो में, जितने ज़्यादा लाइक होंगे, मैं 2A और 2B का रिकन्सिलेशन का अगला वीडियो आपके सामने लेके आऊँगा। बिना किसी कैलकुलेटर, बिना किसी एक्सेल शीट, बिना किसी टैली मार्ग, कोई सॉफ्टवेयर नहीं चाहिए। केवल पोर्टल पे लॉगिन करने के बाद 2 मिनट के अंदर बड़े से बड़ा 2A और 2B आप 2 मिनट में रिकन्साइल कर लोगे, ठीक है सर। प्रैक्टिकल डाटा के साथ आपको बताऊंगा। और एक चीज़ और बताना चाहता हूं कि अगर प्रैक्टिकल अकाउंटिंग सीखना चाहते हो तो भैया हमारी वेबसाइट है www.tallyominstitute.in। वहां पे जाके आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। एक होली का हमने कूपन कोड लगाया हुआ है, होली 10 मतलब होली 10% का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। कूपन कोड की वैलिडिटी जो है वो 10 तारीख तक है, मतलब 10 मार्च तक है, ठीक है। आप कोर्स को जाके ज्वाइन कर सकते हो। मैं आपको एक बार कोर्स की झलक दिखा देता हूँ, थोड़ी सी ज़्यादा समय आपका लूंगा नहीं, सीधा हम रिकन्सिलेशन पे चलते हैं, ठीक है। जो मैंने वर्ड बताई है वो बकवास नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कई सोचते हैं कि सर सीधा लाते ही ना सीधा टैली खोल दिया करो, जीएसटी पोर्टल खोल दिया करो और धूमधाम कर दिया करो। अरे भाई ऐसा नहीं है, जब तक आपको वर्ड के बारे में नहीं पता होगा कि रिकन्साइल करना क्या होता है। रिकन्साइल बहुत आसान चीज़ है, 2 चीज़ों को आपस में मिलाना है, कोई भी मिला सकता है, केवल टिक के निशान मानो रिकन्साइल हो जाता है, ठीक है। तो बहुत बड़ा टास्क नहीं है। अगर आपको पता ही नहीं है कि अब मान लो उन दोनों चीज़ों में से जो निष्कर्ष निकल के आया, निष्कर्ष क्या निकल के आया? ऐसी एंट्री जो मेरी बुक्स में नहीं है पोर्टल पे, और ऐसी एंट्री जो पोर्टल पे मेरी बुक्स में नहीं है, उसका क्या समाधान करना है वो मैं इस वीडियो में भी आपको बताऊंगा और हमने कोर्स में ही बताते हैं। तो आप मेरी वेबसाइट tallyominstitute.in या एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हो। ऑल कोर्सेज पे आओगे तो हमने एक छोटा सा सिंगल ही एक कोर्स बना रखा है, मल्टीपल कोर्सेज नहीं बनाते भाई साहब। एक ही कोर्स है जिसका नाम है ऑल इन वन प्रैक्टिकल अकाउंटेंसी कोर्स,
कोर्स की वीडियोस वगैरह सब यहाँ पे मेंशन की हुई है। इसके अलावा सबसे अच्छी बात मैं हमेशा बोलता हूँ, और मैं अपने रेटिंग रिव्यूज, शायद ही कोई ऐसा यूट्यूबर होगा, शायद ही कोई ऐसा अकाउंटिंग वाला इंस्टीट्यूट होगा जो आपको इतने सारे रिव्यू शेयर करता रहता हो। आप चाहे यूट्यूब चैनल पे जुड़े हो, चाहे टेलीग्राम चैनल पे जुड़े हुए, यहाँ पे आप देख सकते हो कि 5 स्टार रेटिंग है हम लोगों को, जिसमें से 102 रेटिंग आपके सामने है। कितनी तारीख को कौन रेटिंग दे रहा है सब कुछ यहाँ पे मेंशन है। आप व्यू ऑल करके सारी रेटिंग्स को पढ़ सकते हो। तो रिव्यू रेटिंग हम जरूर आपको इसलिए बताते हैं कि भैया ये कोर्स अकाउंटेंट और प्रोफेशनल द्वारा जो है वो ज्वाइन किया हुआ है, आप उनके रेटिंग रिव्यूज वगैरह पढ़ सकते हो। बाकी कोर्स का कंटेंट यूजफुल लगता है तभी ज्वाइन करना, पैसे वेस्ट मत करना, ठीक है भाई साहब। अब आते हैं मुद्दे के ऊपर कि टैली प्राइम 3.0 में जीएसटीआर 2A का रिकंसिलिएशन बहुत आसान कर दिया है। जीएसटीआर 2 का रिकंसिलिएशन टैली प्राइम में भी था, बट टैली प्राइम 3.0 में बहुत एडवांस लेवल पे कर दिया है। सो वो मैं आपके सामने लाने वाला हूँ। जीएसटी पोर्टल पे मैं ऑलरेडी लॉग्ड इन हूँ और यहाँ पे मैं दिसंबर मंथ का जो है 2A को डाउनलोड करूंगा। इससे पहले आपको विजिबिलिटी अच्छी दिखे आए तो मैं अपनी शक्ल भी वैसा आपके सामने हटा लेता हूँ और अब आपको क्लियरली व्यू देने वाला हूँ। तो दिसंबर मंथ का मैं 2A जो है आपके सामने डाउनलोड कर रहा हूँ। डाउनलोड के ऊपर मैंने क्लिक करा और जनरेट JSON फाइल के ऊपर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमने क्लिक करा और यहाँ पे क्लिक हेयर टू डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, इसके ऊपर मैंने क्लिक करा तो मेरे पास एक जिप फाइल जो है जीएसटीआर 2A की डाउनलोड हो जाएगी। अब हम इसको रिकंसाइल करेंगे टैली प्राइम 3.0 पे। तो टैली प्राइम 3.0 मैंने ओपन कर लिया, सेम कंपनी हम ओपन करेंगे और यहाँ पे हम आएंगे डिस्प्ले में, डी शॉर्टकट की होती है, और रिपोर्ट के अंदर आएंगे और रिपोर्ट पे यहाँ पे आप जीएसटी रिपोर्ट में आओगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा जीएसटी रिटर्न कंप्यूटेशंस और इसके साथ आपको मिलेगा रिकंसिलिएशन रिपोर्ट। 1 को भी रिकंसाइल कर सकते हो, 2A को भी रिकंसाइल कर सकते हो। 1 का रिकंसिलिएशन भी आपको करके दिखाएंगे किसी अदर वीडियो में। आज जो है 2A का रिकंसिलिएशन आपको करके दिखा रहा हूँ। 2A के ऊपर मैंने क्लिक करा, ये पहले से अपलोड है, मैं आपके सामने फ्रेश 2A अपलोड करूंगा। इसके लिए हमें आना पड़ेगा Alt-O इंपोर्ट के ऊपर। Alt-O के ऊपर मैंने प्रेस करा और यहाँ पे जीएसटी रिटर्न के ऊपर हम प्रेस करेंगे एंड यहाँ पे हम, चूंकि यहाँ पे मल्टीपल कंपनीज ओपन है तो जो मेरी कंपनी का 2A हमने डाउनलोड करा है मैं उसी को ओपन करूंगा और यहाँ पे डाउनलोड के अंदर मेरा 2A डाउनलोड हुआ है, उस पर हम क्लिक कर देंगे। एंटर की को प्रेस करेंगे तो आप देखोगे आज की तारीख है 6 मार्च, मतलब होली आने वाली है, तो आप सभी को होली की शुभकामनाएं। तो ये अभी हमने डाउनलोड करा है, हम इसको क्या करेंगे अपलोड कर देंगे टैली के ऊपर और ये मैंने करा यस। तो ये क्या हुआ, पोर्टल से जो हमने 2A को डाउनलोड करा है वो 2A हमने क्या करा टैली के ऊपर अपलोड कर दिया और टैली कर रही है इसको रिकंसिलिएशन। 2-4 मिनट के अंदर आपको रिकंसाइल करके तैयार दे देगी और बहुत ही प्यारा रिकंसिलिएशन आपको तैयार करके देगी, जिससे कि आपका काम हो जाएगा बिल्कुल सॉल्व। हालांकि ये रिकंसिलिएशन हम अपने कोर्स में पिछले 2 सालों से बताते आ रहे हैं, बच्चों का सा काम है। टैली के अलावा भी आप रिकंसाइल कर सकते हो, पुरानी टैली में भी रिकंसाइल कर सकते हो, सब कुछ कोर्स में बताया हुआ है, ठीक है। और जो कोर्स वाले बच्चे फिक्रमंद हो के भैया टैली प्राइम 3.0 का वीडियो हमको क्यों नहीं दे रहे, यूट्यूब पे क्यों दे रहे हो, तो उनको भी बताना चाहूंगा कि जैसे ही टैली प्राइम 3.0 रिलीज हो जाएगा आपको डिटेल्ड वीडियो और आपका पूरा का पूरा कोर्स अपडेट हो जाएगा बिना किसी पैसे लिए। तो ये हमारा अपलोड हो चुका है पोर्टल से 2A जो हमने डाउनलोड करा था। एंटर की को हमने प्रेस करा तो अब देखो कितना प्यारा रिकंसिलिएशन आपके सामने यहाँ पे तैयार हुआ है। रिकंसिलिएशन में क्या क्या चीजें आ रही हैं जो मैंने अभी बात बोली आपको। रिकंसिलिएशन का मतलब क्या है, ऐसी एंट्री जो मेरी बुक्स में है और ऐसी एंट्री जो सामने वाले की बुक्स में है। सामने वाला चाहे जीएसटी है, चाहे बैंक है, चाहे कोई पार्टी है। तो यहाँ पे रिकंसिलिएशन जो निकल के आया, रिकंसाइल्ड के ऊपर क्या लिखा है, अनरिकंसाइल्ड, मिसमैच्ड, अवेलेबल इन बुक्स, अवेलेबल इन पोर्टल, मिसमैच इन रिटर्न एंड अनसर्टेन ट्रांजेक्शन। और कमाल की चीज है देखो यहाँ पे टोटल और करंट पीरियड और अदर पीरियड। 2A जब हम डाउनलोड करते हैं तो जो QRMP वाले होते हैं उनके 3 महीने का इनवॉइस एक साथ हमारे पास आता है। तो यहाँ अदर पीरियड का मतलब है अगर किसी 2A वाले व्यक्ति ने, क्योंकि हमने दिसंबर का 2A डाउनलोड करा है ना, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 महीने का भी जो QRMP में होंगे उनके इनवॉइस आपको सेपरेट मेंशन का यहाँ पे करके दिखाएगा। तो यहाँ पे आप देखोगे तो अवेलेबल इन बुक्स पे 1 लिखा हुआ है, ठीक है, और अवेलेबल इन पोर्टल पे लिखा हुआ है 8। अवेलेबल इन बुक्स का मतलब ऐसे इनवॉइस जो मेरी बुक्स में है पर सामने वाले ने फाइल नहीं किए हैं, या अगर उसने फाइल किया तो गलत फाइल कर दिया, मतलब गलत जीएसटी पे फाइल कर दिए, तो वो इनवॉइस मेरे यहाँ पे बन के आ रहा है। एंट्री की को प्रेस करूंगा तो यहाँ पे सिंगल शॉट लिखा जाएगा कि ये पार्टी है जिसका इनवॉइस केवल आपकी बुक्स में है बट सामने वाली पार्टी ने इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं किया। अवेलेबल इन पोर्टल का मतलब क्या है, अवेलेबल इन पोर्टल का मतलब होता है ऐसे इनवॉइसेस जो पोर्टल पे तो है पर मैंने अपनी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किए। उसके भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं। पहला कारण ये हो सकता है कि वो एक्चुअली इनवॉइस मेरे ही ना हो, ठीक है, या फिर आप देखते हो अधिकतर बैंक के इनवॉइसेस होते हैं, है ना। तो बहुत सारे ऐसे इनवॉइसेस है जो आपके पास थे ही नहीं पर पोर्टल पे आ गए, तो आप पार्टी से मांग के उनको अपलोड कर सकते हो, ठीक है। तो ये वो हो गए जो कि पोर्टल पे है, ब्लू साइन किसका है, पोर्टल का। तो बस आपका रिकंसिलिएशन तैयार हो गया। अब पहले पॉइंट का सॉल्यूशन ये है कि अगर आपकी बुक्स में पोर्टल पे नहीं है
तो भैया आप इसकी आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते, इसको आगे लेके जाओगे जो एंट्री हम मास्टर क्लास में अपनी सिखाते हैं या कोर्स में सिखाते हैं, ठीक है। और अगर इनवॉइसेस पोर्टल पे है तो सिंपली आपने क्या करना है, इनवॉइसेस को रिकॉर्ड कर लेना है, और अगर आपके इनवॉइसेस है तो आईटीसी क्लेम करना है, बस सिंपल सा काम है। तो आपका रिकंसिलिएशन हो गया तैयार भाई साहब। और 2A 2B का रिकंसिलिएशन के वीडियो में कमेंट कर देना, तो एक नेक्स्ट वीडियो आपको 2A 2B का रिकंसाइल करके दे देंगे, ठीक है। इसके अलावा मिसमैच इन रिटर्न पीरियड का ऑप्शन आ रहा है। मिसमैच इन रिटर्न पीरियड में आपके सामने लिखी है तीन, ठीक है। तो इस पे हम क्लिक कर लेते हैं, एंट्री की को प्रेस करते हैं, तो यहाँ पे आप देखो अक्टूबर नवंबर पिछले 2 महीने का, क्योंकि ये पार्टी हमारी किसमें, QRMP में। तो QRMP वाला जब क्वार्टर एंड में रिटर्न फाइल करता है तो हमें क्वार्टर एंड में उसकी आईटीसी क्लेम करनी है ना भाई मेरे, तो उसकी आईटीसी भी हम क्लेम कर लेंगे। तो ये सिंपल सा फंडा है। इसके अलावा नीचे भी आप देखोगे तो रिकंसाइल तैयार है, इस पे एंट्री की को प्रेस करते हैं तो यहाँ पे ब्लू साइन का मतलब है ऐसे इनवॉइसेस जो पोर्टल पे हैं बुक्स में नहीं है, ठीक है। ये देखो ये भी ब्लू है ना, तो इन्होंने सेपरेटली हाईलाइट कर दिया, ये केवल पोर्टल पे है। बाकी के नीचे आप देखोगे ब्लैक ब्लू दोनों चल रहे हैं, पर यहाँ पे केवल ब्लू चल रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये केवल पोर्टल पर है पर हमारी बुक्स में नहीं है, ठीक है। सो पूरी वीडियो को दोबारा से सम अप कर देता हूँ, भाई साहब, जिससे कि आपको और आसानी हो जाए। तो आज की इस वीडियो में हमने क्या देखा, हमने देखा GSTR 2A का रिकंसिलिएशन जो है वो टैली प्राइम में बहुत आसान हो गया है। टैली प्राइम में उसका रिकंसिलिएशन का ऑप्शन अब आपको दे दिया। आपको क्या करना है, पोर्टल से फाइल को डाउनलोड करना है और टैली के ऊपर अपलोड कर देना है। टैली पे अपलोड करोगे तो टैली अपने आप बता देगा अवेलेबल इन बुक्स, अवेलेबल इन पोर्टल, और अगर किसी अदर पीरियड का है तो वो भी आपको बता देगा, ठीक है। अगर कोई भी इनवॉइस आपकी बुक्स में अवेलेबल होता है, पोर्टल पे अवेलेबल नहीं होता है, तो आप आईटीसी नहीं क्लेम कर सकते। इवन वो पोर्टल पे अवेलेबल है पर 2B में अवेलेबल नहीं है तो भी आईटीसी नहीं क्लेम कर सकते, क्योंकि आईटीसी 2B के अनुसार ही क्लेम की जाएगी। अब उस आईटीसी को आगे कैसे लेके जाया जाता है, तो हमारी मास्टर क्लास जो हम 3B की मास्टर क्लास लेते हैं या कोर्स में बताया गया, कोर्स में ऐसे बहुत सारे प्रैक्टिकल टॉपिक्स को कवर किया गया, ठीक है। और इसके अलावा कोई भी ऐसा इनवॉइस जो पोर्टल पे है पर बुक्स में नहीं है, तो उसके लिए आप अगर वो इनवॉइस आपके हैं तो आप उसको रिकॉर्ड करो अपनी बुक्स में, पार्टी से इनवॉइस को मंगवाओ और आईटीसी को क्लेम कर लो, ठीक है। और जो अदर पीरियड की आईटीसी है, चूंकि उनको प्रीवियस पीरियड में आईटीसी को क्लेम नहीं किया है, तो इस पीरियड में रिकॉर्ड करते हुए उसको क्लेम कर लो। सिंपल सा फंडा है भाई मेरे, ठीक है। सो आज की इस वीडियो में 2A का रिकंसिलिएशन हमने देखा है। नेक्स्ट वीडियो अगर आप डिमांड करोगे 2A 2B का रिकंसिलिएशन, तो आपको विदाउट किसी सॉफ्टवेयर, विदाउट कैलकुलेटर, विदाउट एक्सेल फाइल आपको 2A और 2B का रिकंसिलिएशन बना के तैयार करके दे दिया जाएगा। तो भैया इसी के साथ सभी को प्यार भरी नमस्कार, और मिलते हैं ऐसा नेक्स्ट प्रैक्टिकल वीडियो के अंदर।